बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपके साथ बड़ी ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। आज हम घर पर ही शवारमे वाला जो ब्रेड है वो तैयार करेंगे। इसको पीटा ब्रेड भी बोलते हैं या कि शवारमे वाला ब्रेड भी बोलते हैं। तो अभी हम इसको घर पर ही तैयार करेंगे और इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी शवारमे की रेसिपी भी शेयर की जाए। तो अभी हम शवारमे वाला जो ब्रेड है वो तैयार करते हैं। तो यहाँ पे नाज़रीन, सबसे पहले मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है। तकरीबन इसका वज़न 400 ग्राम के करीब होगा या कि थोड़ा सा ऊपर होगा। तो मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। मिक्सिंग बाउल के अंदर सबसे पहले हम मैदा डालेंगे। तो माशाल्लाह से नाजरीन, शवारमे वाला जो ब्रेड है ये बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाता है। तो मैदा डालने के बाद अभी हम इसके अंदर 1 टीस्पून चीनी डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक जाएगा इसके अंदर। नमक डालने के बाद सबसे मेन चीज हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून यीस्ट। तो नाजरीन, ये तैयार शुदा है, हमें इसको पानी के अंदर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। कुछ शॉप से जो ईस्ट मिलती है उसको थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना पड़ता है। तो ये वाली तैयार ही है, हमने इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। इसको आमतौर पे खमीर भी बोलते हैं और ईस्ट भी बोलते हैं। तो 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे। हाथ की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो नाजरीन, डो को हमने ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा सख्त रखना है। तो माशाल्लाह से ये देखें, डो हमने तैयार कर ली है। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से गूंदेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। आप चाहें तो बाउल से निकाल के इस तरीके से इसको नीचे रख के भी अच्छी तरह से गूंद सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से डो को हमने अच्छी तरह से गूंद लिया 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। तो ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो नाजरीन, शवारमा ब्रेड की जो डो है हमने इसको तैयार करके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर दिया और ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। तो अभी हम इसको रेस्ट देंगे तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट दें, ताकि जो डो है वो अच्छे तरीके से फूल जाए। तो यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दूंगा और फिर हम इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार करके जो शवारमे की ब्रेड होती है फिर हम उनको तैयार करेंगे। शवारमा ब्रेड डो को हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए रेस्ट दे लिया। तो माशाल्लाह से डो हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको बाउल से बाहर निकालेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से डो हमारी बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अभी हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा सेट करेंगे। तो हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा मज़ीद सेट कर लिया है। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा फैला लिया है और फिर हम इसकी कटिंग करेंगे।
तो इस तरीके से मैं इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार कर लूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसके तकरीबन 4 पेड़े तैयार किए हैं। तो नाजरीन इससे 4 ब्रेड शवारमा तैयार हो जाएंगे। तो नाजरीन अभी मैं एक पेड़े को बेल के इसका ब्रेड तैयार कर लेता हूँ और फिर हम उसको तवे पे फ्राई कर लेंगे। नीचे थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको हाथ की मदद से फैला लेंगे। तो नाजरीन जो ब्रेड का शवारमा होता है इसका जो साइज़ होता है वो हमने ज़्यादा बड़ा नहीं करना, तकरीबन मीडियम साइज़ हमने इसका रखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हाथ की मदद से फैला लिया है, तो थोड़ा सा हम इसको बेलने की मदद से फैला लेंगे। तो नाजरीन एक शवारमा ब्रेड मैंने अच्छी तरह से फैला लिया है। तो अभी हम इसको तवे पे फ्राई करेंगे और इसी तरह मैं बाकी भी शवारमा ब्रेड को फैलाकर तो उनको फ्राई कर लूँगा। शवारमा ब्रेड फ्राई करने के लिए मैंने तवा लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप पैन भी ले सकते हैं। मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। तो तवा हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी हम इसके ऊपर शवारमा ब्रेड फ्राई होने के लिए डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा सेट कर लेंगे। तो नाजरीन हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे फ्राई करना है। एक साइड को तकरीबन मैंने 30 सेकंड के लिए पहले फ्राई किया है। तो अभी हम इसकी जो साइड है वो चेंज करेंगे। तो नाजरीन इसी तरह हम इसकी साइडें चेंज करके इसको फ्राई करेंगे। तो इसका जो कलर है वो हम थोड़ा सा लाइट ब्राउन करेंगे। तो माशाल्लाह से दोनों साइडों से हमने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो बहुत ही शानदार सा शवारमा ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको तवे से उतार लेंगे। तो इसी तरह मैं बाकी भी शवारमा ब्रेड तैयार कर लूँगा और चलते हैं इनकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से नाजरीन शवारमा ब्रेड हमारा तैयार हो चुका है। तो नाजरीन आप भी घर पर इसी तरीके से शवारमा ब्रेड तैयार कर सकते हैं। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको घर पर शवारमा ब्रेड बनाना सिखाया है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं नाजरीन इंशाल्लाह जल्द आपके साथ शवारमे की रेसिपी भी शेयर करूँगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।